Hello friends, welcome back to our channel Medico Advice. I am Pradeep Saharan, MBBS स्टूडेंट। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से वो फैक्टर्स रहते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज द मोस्ट एसेंशियल प्री रिक्विजिट फॉर एंजाइम एक्टिविटी। कोई भी एंजाइम एक्टिविटी का कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको जानने के लिए एंजाइम और सबस्ट्रेट का कांटेक्ट तो होना चाहिए ना, दोनों का मिलन होना चाहिए आपस में, तभी तो अपन पता कर पाएंगे कौन कौन से फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन आर डिस्कस्ड हियर। फर्स्ट आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। As the concentration of the enzyme is increased, the velocity of the reaction proportionality increases। मतलब एंजाइम की जो वेलोसिटी रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जितनी ज़्यादा अपन एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा एक एग्जांपल देता हूँ, CO2 प्लस H2O कंबाइन टू फॉर्म H2CO3। यदि यहाँ पे अपन एंजाइम का यूज नहीं करते हैं तो 1 घंटे मतलब 3600 सेकेंड में ओनली 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बनेंगे। यदि अपन यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का यूज़ कर लिया जाए तो 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बनेंगे। दैट इज रिएक्शन इंक्रीज बाय 10 मिलियन टाइम्स। यदि अपन ने यहाँ पे एंजाइम का यूज कर लिया तो रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो रही है, 10 मिलियन टाइम्स। ऑन प्लॉटिंग द एंजाइम वेलोसिटी अगेंस्ट द एंजाइम कंसंट्रेशन ए लीनियर कर्व इज ऑब्टेन। ये अपने को दिख रहा है, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे एंजाइम वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे एंजाइम कंसंट्रेशन प्लॉट करा है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ेगी। एंजाइम जितना ज़्यादा आएगा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन कर्व आ रहा है। सेकेंड आया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। Increase in substrate concentration gradually increases the velocity of enzyme reaction within the limited range of substrate level. A rectangular hyperbola is obtained when velocity is plotted against the substrate concentration. ये substrate concentration के against velocity plot कर रहे हैं तो अपने को कर्व कैसा मिल रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये Km है और V ये यहाँ पे Vmax/2 है, यहाँ पे Vmax है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखें तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम वेलोसिटी। ए कैसा है, लीनियर है। बी थोड़ा सा कर्व हुआ। सी ऑलमोस्ट अनचेंज हुआ। मतलब लिमिटेड रेंज तक ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यहाँ तक वेलोसिटी इसके इक्वल हो जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे बात करता हूँ Km। Km क्या होता है, K स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट और M स्टैंड फॉर माइकलिस मेंटेन इन Km। इसका दूसरा नाम है Km का माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, हाल्डेन कांस्टेंट और इसी को ब्रिग्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं Km को कैसे डिफाइन करेंगे। Km और माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज डिफाइन एज दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये इसी को क्या बोलते हैं, Km डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है Km और माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट इज डिफाइन एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी in an enzyme catalyzed reaction. Km value is a constant and a characteristic feature of a given enzyme. It measures the strength of enzyme substrate complex. enzyme substrate complex की strength measure करता है। जितनी कम Km value होगी, a low Km value indicates strong affinity between enzyme and substrate। मतलब जितनी कम वैल्यू Km की होगी उतनी ही ज़्यादा एफिनिटी होगी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ए मैक्सिमम एंड देन डिक्लाइन। मतलब जितना ज़्यादा अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा एंजाइम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, पर एक मैक्सिमम लेवल तक, उसके बाद कम होने लग जाएगी। ए बेल शेप्ड कर्व इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम वेलोसिटी। एक्स एक्सिस में मैंने टेम्परेचर प्लॉट करा डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस में एंजाइम वेलोसिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम वेलोसिटी बढ़ रही है पर एक मैक्सिमम लेवल तक, उसके बाद डिक्लाइन होने लग गई, कम होने लग गई। ये क्या आ गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ पीएच। इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज पीएच
considerably influences the enzyme activity and a bell-shaped curve is normally obtained. Each enzyme has an optimum pH at which the velocity is maximum. जैसे कि यहाँ पे मैंने प्लॉट करा है pH को x एक्सिस पे, एंजाइम वेलोसिटी को y एक्सिस पे। तो जैसे जैसे अपन pH बढ़ा रहे हैं एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ रही है पर एक ऑप्टिमम लेवल तक, उसके बाद डिक्लाइन मतलब कम होने लग जाती है। तो इफेक्ट ऑफ pH ऑन एंजाइम वेलोसिटी का ये मैंने प्लॉट करा है, ठीक है। Fifth, effect of activators. Some of the enzymes require certain inorganic metallic cations like magnesium, zinc, calcium, copper, sodium, potassium, etc. for their optimum activity. Rarely, anions are also needed for enzyme activity. Example, chloride ion for amylase. दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको 1% भी ऐसा लगे ना कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर तो कर ही देना और मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।